डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन। हिंदुस्तान जो है ये रोड नेटवर्क में अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। जो ये सड़कें हैं ये मुल्क की इकॉनमी के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि हमें जहाँ भी जाना होता है, कोई चीज़ें लानी पड़ती हैं तो वो रोड के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ यूज़र के लिए सड़कों पे होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि एक्सीडेंट होते हैं और अमवातें होती हैं। तो आजकल इसी पर जोर दिया जा रहा है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन को मैंडेटरी बनाया जाए और हर एक शहरी को उस पर अमल करवाया जाए। रोड सेफ्टी जो है ये एक मेजर सोशल कंसर्न इन द कंट्री है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी सर्वे के मुताबिक हर साल पूरे वर्ल्ड में 1.2 मिलियन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन अराउंड द ग्लोब, तो तकरीबन जो 1.2 मिलियन जो लोग हैं वो एक्सीडेंट से मरते हैं। जो डेथ रेट है वो इंडिया में थोड़ी दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, लाइक इंडिया, वायर पेडेस्ट्रियंस, मोटरसाइकिलिस्ट्स एंड passengers are vulnerable and vehicle lack the safety norms. तो इंडिया, like India, road accidents are increasing because of lack of professionalism and accountability in driver training. तो हिंदुस्तान में जो ये एक्सीडेंट होते हैं इनमें लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और जो जो ड्राइवर हजरात हैं इनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तकरीबन हिंदुस्तान में एक साल में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें जो 1.5 लाख लोग हैं इनकी अमवात हो जाती हैं, इनकी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ये एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं वो बच्चे बनते हैं, वो बच्चे बनते हैं। तो बच्चे क्यों बनते हैं? क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने ही माहौल में खोया रहता है, अपने माहौल में खोया रहता है, उसको इधर उधर की कोई पता नहीं होता है। जब भी वो बाहर निकल जाता है तो उसको जहन में खिलौने होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो रोड पे निकल जाता है, तो इस तरह से उसको वहाँ खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी बात जो है, बच्चों में लेक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनके पास तजुर्बा नहीं होता है कि ये रोड सेफ्टी एक्ट क्या है, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, और हमें कहाँ से रोड क्रॉस करना है, क्या करना है, तो ये एक्सपीरियंस बच्चों के पास नहीं होती है। तो दूसरी जो है, बच्चा कुछ ना कुछ मतलब उसमें एडवेंचर का स्पिरिट होता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं कि मैं भी ऐसे छलांग लगा सकता हूं, मैं भी ऐसे रोड क्रॉस कर सकता हूं, तो इस तरह से वो हादसे का शिकार हो जाता है। तो इसके बाद जो है पेरेंट्स की सुपरविजन उन पर होती है, तो वो पेरेंट उनको सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं रख सकते हैं, तो बच्चा बाय रोड पर निकल जाता है, तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तो और उसके पास जो होता है ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में भी उसको कोई जानकारी नहीं होती है। तो अब हम नज़र मारेंगे हाउ एक्सीडेंट्स आर काज, ये एक्सीडेंट होते क्यों हैं। तो एक्सीडेंट होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे स्पीडिंग वाइल ड्राइविंग एंड रेकलेस ड्राइविंग, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। तो दूसरी बात इसमें यह है कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, देखो जब हम गाड़ी चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाता है
तो वो फ़ोन एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो क्या करता है, फ़ोन पे बात करता है। तो करते करते इतना मगन हो जाता है कि इसकी अटेंशन जो होती है बातों पे लग जाती है, तो गाड़ी चलाने पे इसकी अटेंशन कम रहती है। तो इस तरह से वो गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। तो दूसरी वजह और ये है कि कुछ ड्राइवर हजरात जो होते हैं वो ड्राइविंग के साथ साथ सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, ऊंचा म्यूज़िक छोड़ देते हैं। तो इधर उधर कोई अच्छी जगह आई, कोई तो सीनरी आई, उसको देखने लग जाते हैं। तो कुछ ड्राइवर हजरात क्या करते हैं, पैसेंजर जो होते हैं उनके साथ बातों में लग जाते हैं, तो उस तरह भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दूसरी वजह है ड्राइविंग फटीग। तो कोई ड्राइवर जो हैं वो रात दिन चलते रहते हैं। रात दिन चलने से उनमें फटीग आ जाती है, थकावट आ जाती है। जब थकावट आ जाती है तो उनका मतलब गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा पलक झपक जाते हैं, तो ये गाड़ी जो होती है ये हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ ड्राइवर जो कुछ होते हैं जैसे ड्रिंक ड्राइविंग एंड वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस। कुछ ड्राइवर हजरात क्या करते हैं कि कुछ नशा और चीज़ पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो इस तरह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कुछ गाड़ियां जो होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तो उनकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। डिफेक्ट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। किसी जगह अगर रोड में डिफेक्ट होता है तो वो भी एक्सीडेंट का मौजूब बन सकती है। पोर वेदर कंडीशन, जैसे मौसम ख़राब है, धुंध है, अंधेरा है तो नज़र नहीं आ रहा है, उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स को कौन रोक सकते हैं, कौन से लोग रोक सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक के निज़ाम से अहम किरदार होता है। तो दे नीड टू परसुएड सेफ बिहेवियर अमंग पीपल बाय अप्लाइंग लॉ। तो जो भी ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो उन पे अमल कौन करवाता है, ट्रैफिक पुलिस ही करवाती है। तो उसके बाद पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो भी अहम रोल अदा कर सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए कि वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको पास कराएं और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इसके बाद सिविल सोसाइटी का भी अहम रोल है। आपने देखा होगा कि संडे को बड़े बड़े शहरों में, चाहे जम्मू है या श्रीनगर है, तो लोग वॉलंटरी कुछ निकल जाते हैं, तो वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको उन पर अमल करवाते हैं। उसके बाद जो पॉलिसी फार्मुलेटर, पॉलिसी बनाने वाले हैं, तो वो उनको वो इस प्रॉब्लम से बाखबर होते हैं और इन मुश्किलात का जो है वो हल करने के लिए उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और इसके बाद जो टीचर्स हैं इनका भी अहम रोल है कि वो बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे कि रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में ऐसी तालीम दें कि जब वो बड़े हो जाएं, 18 साल से ऊपर गाड़ी चलाएं, तो उनको टीचर की वो बात जो है वो जहन में रहे। तो जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ड्राइवर्स हैं। तो ड्राइवर जो हैं अगर वो अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखेंगे, अगर वो गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पी कर गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो बड़ी होशियारी से गाड़ी चलाएंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, वो एक्सीडेंट में बड़ा कंट्रोल रहेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। 2016 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल आया, इसके अमेंडमेंट इसको बोलते हैं कि जो बिल था ये पहले भी पास किया गया था, लेकिन इसमें कुछ तरमीम की गई, इसमें कुछ इजाफा किया गया, तो उसको इजाफा करना या किसी चीज़ को कम करना उसको अमेंडमेंट कहते हैं।
تو یہ جو بل پیش کیا گیا، یہ 2016 میں پیش کیا گیا، تو اس میں کچھ ترمیمیں لائی گئی۔ سب سے پہلی ترمیم یہ تھی کہ کمپنسیشن، جو ہٹ اینڈ رن کیس تھے، جیسے کوئی ڈرائیور آتا تھا، اس کو دھکا مار کے تو بھاگ جاتا تھا، اس کے لیے گورنمنٹ نے 2 لاکھ روپے کا جرمانہ رکھا۔ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ، 25,000 سے لے کر 2 لاکھ تک کا۔ اچھا، پروویژن آف پیمنٹ آف کمپنسیشن روڈ ایکسیڈنٹ فیسلٹی اپ ٹو 10 لاکھ۔ تو اگر کوئی اسکول ڈرائیور شراب پی کر گاڑی چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ 3 سال کی سزا ہوگی۔ اگر اس ڈرائیور کی عمر 18 سے 25 سال کے بیچ میں ہوگی، 18 سے 25 سال کے بیچ میں ہوگی، تو اس کو کیا ہوگا، اس کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کینسل کیا جائے گا۔ اور ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں کہ کسی بچے کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے لیے 3 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اور 7 سال کی جیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی 3 بار کرتا ہے تو اس کو 15,000 روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، اور اس کا لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس وہ 1 مہینے کے لیے کینسل کر دیا جائے گا، اور اس کو ڈرائیونگ کے لیے اور ٹریننگ لینی پڑے گی۔